वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हकीमपेट एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर दूर जेनोम वैली में वाक़ भारत बायोटेक कंपनी का दौरा किया और कोविड-19 की दवा की इजाद का जायजा लिया। उन्होंने अब तक की कामयाबी पर साइंसदानों को मुबारकबाद दी और कहा कि टीम ने काफी पेशरफ्त की है। उन्होंने वहां साइंसदानों के अलावा डायरेक्टर डॉक्टर ई कृष्णा, ई सुचित्रा, डॉक्टर किरण और दूसरों से बातचीत भी की। भारत बायोटेक के अहदेदारों ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि कोविड-19 वैक्सीन की तैयारी तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत बायोटेक कंपनी में तकरीबन 1 घंटा गुजारा और फिर उसके बाद पुणे के लिए रवाना हो गए। कबल अज़ीम वज़ीर-ए-आज़म जो कोविड-19 वैक्सीन की इजाद का जायजा लेने के लिए 3 शहरों के दौरे पर हैं, आज दोपहर अहमदाबाद से हैदराबाद पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के हकीमपेट एयरपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डायरेक्टर जनरल पुलिस एम महेंद्र रेड्डी, जिला कलेक्टर मल्काजगिरी शिविता मोहंती और साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर वीसी सजनान ने खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म बज़ार-ए-कार भारत बायोटेक कंपनी के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के लिए एयरपोर्ट और कंपनी के रास्ते में पुलिस के सख्त सियानती इंतजाम किए गए थे। दरियासना तमाम कदीम रिवायात को तोड़ते हुए वज़ीर-ए-आज़म के खैर मकदम के लिए इस मरतबा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को बाज रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा हिदायत में बताया गया कि चीफ मिनिस्टर को वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आने की कोई जरूरत नहीं है। उमूमन सदर और वज़ीर-ए-आज़म के खैर मकदम के लिए रियासती गवर्नर चीफ मिनिस्टर अपने काबीनी रफ़ा के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं और ये एक प्रोटोकॉल भी है। वज़ीर-ए-आज़म के फैसले पर सियासी और सरकारी हलकों में जबरदस्त शहमोगियां हो रही हैं और अगर ये नया असूल सिर्फ गैर बीजेपी रियासतों के चीफ मिनिस्टरों के लिए है तो इससे जमहूरी रिवायात को जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा।